नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अजीत अंजुम जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें एक एजेंडाधारी कहा जाने लगा है। पत्रकार के तौर पर उन्हें सिर्फ कुछ लोग देखते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि मोदी विरोधी एजेंडा चलाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, जो भी ट्वीट्स आपको दिखेंगे, उनके यूट्यूब पेज पर जो स्टोरीज आपको दिखेंगी, उनमें एक तरीके से ये साफ तौर पर नजर आ जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हुए नजर आते हैं। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम कई बार ट्रोल होते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिनका वो सहयोग करते हैं या फिर जिन सो कॉल्ड ऑपोजिशन के लिए वो वीडियोस बनाते हैं या फिर उनके हवाले से मोदी सरकार को लताड़ते हैं, अगर वही नेता उनको ब्लॉक करना शुरू कर दें तो क्या होगा? निश्चित तौर पर अजीत अंजुम बौखला जाएंगे, जैसे कि इस बार बौखलाए हैं। सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें वो ये बताते हैं कि महुआ मोइत्रा ने कैसे उन्हें ब्लॉक कर दिया। कितनी बात पर? सिर्फ इतनी सी बात पर कि बंगाल में जिस तरीके से बेटी के साथ गलत काम हुआ, उसको लेकर महुआ मोइत्रा से उन्होंने सवाल पूछा था, उनको टैग कर दिया था। बदले में महुआ मोइत्रा ने उनको ब्लॉक कर दिया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ गए हैं। समझिए जरा उनसे, कितना जरूरी है अजीत अंजुम के लिए अब इस पॉइंट पर समझना कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि आप जिस तरीके से जिसका सपोर्ट करते हैं, देखिए कैसे 2 मिनट में उन्होंने आपकी औकात बता दी। खैर, ये सारी चीजें हैं जो अजीत अंजुम के साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पंकज प्रसून से समझिए इस पूरी खबर को, किस बात पे वो ब्लॉक हुए हैं और महुआ मोइत्रा और अजीत अंजुम के बीच का ये जो पूरा विवाद अब शुरू हो गया है। पंकज जी, क्या कहेंगे? नम्रता, एक कहावत है, जिसे अपना खुदा माना उसी ने खोद डाला। अजीत अंजुम के साथ शायद यही हुआ है। उन्होंने क्या तारीफ नहीं की महुआ मोइत्रा की। उन्हें चंडी तक, अकेली ऐसी नेता हैं जो महिलाओं के मुद्दे पर दहाड़ती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोलकाता रेप कांड की बात आई तो सिर्फ एक खबर महुआ मोइत्रा को टैग किया, इस उम्मीद में कि महुआ मोइत्रा कुछ बोलेगी और मैं क्रेडिट लूटूंगा। लेकिन बदले में क्या हुआ? महुआ मोइत्रा ने अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट से। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 2 महिलाओं पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। एक सागरिका घोष है, जो अंग्रेजी में बहुत चपड़ 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 करती है हर महिलाओं के मुद्दे पर, लेकिन बंगाल में इतना बड़ा रेप कांड हुआ, वो खामोश। और दूसरी महिला है महुआ मोइत्रा, हाई फाई सोसाइटी, फॉरेन पर्स, बड़े बड़े गॉगल्स। बस दुनिया में किसी महिला का एक पर्स भी चोरी हो जाए, किसी का कुत्ता चोरी हो जाए, फिर देखिए महुआ मोइत्रा को लगेगा कि सारी महिलाओं के अधिकार संकट में है। लेकिन बंगाल में इतना विभत्सतम रेप कांड हुआ, ये सागरिका घोष, ये महुआ मोइत्रा चुप हैं, खामोश हैं। और लोग कह रहे हैं कि ये हिपोक्रेसी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम देसी लोग जो होते हैं ना, जो ओरिजिनल भारतीय, मतलब जिनका दिल भी भारतीय होता है, वो उतने हिपोक्रेट्स नहीं हो सकते। हमारे दिल में जो रहता है वो बोल देते हैं, पॉलिटिकली सही हो नहीं हो। लेकिन इस तरह के जो हाई फाई सोसाइटी के लोग होते हैं, ये बहुत अंदर से श्रीयुड कमीने होते हैं। ये कहेंगे क्या, करेंगे क्या, इसमें बहुत बड़ा फर्क रहता है। देखिए ना, आज बंगाल के रेप कांड पे जया बच्चन खामोश है। जितनी महिला अधिकारों की बात करने वाली महिला सांसद देखिए आज इंडिया गठबंधन की, महुआ मोइत्रा हो गई, ये जया बच्चन हो गई, और भी मैंने नाम लिया, सागरिका घोष का नाम लिया। इन सबको देखिए ना, कितनी खामोशी है। क्यों? क्योंकि ये ममता बनर्जी के राज में हुआ है। आज बीजेपी के राज में होता तो देखते हाथरस की तरह कैसे प्रियंका गांधी दौड़ी दौड़ी चली आती। क्या नाटक है यार। अब राज्य और सरकार देख के विरोध होते हैं और बयान दिए जाते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है। और खैर, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों के साथ जो हुआ है, और जितना वो एक पक्षीय बोलते हैं और जितना क्रांतिकारी खुद को बनते हैं, वो ठीक है, पोल खोल दिया। उन्हीं के मालिक ने, उन्हीं के तरफ के नेता ने उनका पोल खोल दिया। मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि इस तरह के पत्रकारों के साथ रवीश हो गए, अजीत अंजुम हो गए, वो श्याम रंगीला हो गया, वो ध्रुव राठी हो गया, इनकी बेइज्जती का दौर चलता रहता है। इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी है। जब तक अपने पॉकेट से पैसा मिलता रहा, इनको गाली दे दो, जूते मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहने को भले अपने आप को न्यूट्रल दिखाएंगे, पर ये है नहीं, न्यूट्रल है नहीं, बिल्कुल एक पक्षीय है, और इनकी बेइज्जती तो बनती है।